चाहे मर जाना, मगर इन 3 प्रकार के लोगों के साथ कभी भी मित्रता का व्यवहार मत रखना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज का हमारा यह प्रसंग एक गधे और एक ऊंट का मार्मिक और ज्ञानवर्धक प्रसंग है। बंधु, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधु, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में घातक होने के साथ ही विष के समान भी होता है। बंधु, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दर्शकों, किसी एक जंगल में एक ऊंट और एक गधा रहा करता था। गधे और ऊंट के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। गधा जहां भी जाता तो ऊंट भी उसके पीछे पीछे जाया करता था। जब भोजन किया करते तो दोनों ऊंट और गधा मित्र एक साथ मिलकर भोजन करते थे। जब उनके कहीं घूमने का मन होता था तो गधा और ऊंट दोनों एक साथ ही घूमने के लिए जाया करते थे। बंधु, परंतु एक दिन की बात है। एक दिन गधा ऊंट से कहता है, अरे मित्र, चलो, मैं एक पास ही के गांव में एक बहुत अच्छे बाग बगीचे देखकर आया हूं। तुम मेरे साथ उस बाग बगीचे में चलो। वहां पर अच्छे अच्छे फल और फूल हैं। वहां चलकर हम अच्छे अच्छे फल और फूल खाएंगे, अपने पेट को पूरी तरह भरकर आएंगे। मित्र, बंधु, तभी गधे की बात को सुनकर ऊंट कहता है, अरे मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और बंधु, यह बात किसी ने सत्य ही कही है कि जब मित्र से मित्रता करो तो उसमें विश्वास का होना अधिक आवश्यक है। बंधु, फिर इसी तरह से गधे की बात पर विश्वास कर कर ऊंट गधे के साथ, अपने प्रिय मित्र गधे के साथ पास ही के बगीचे की तरफ चल देते हैं। बंधु, जैसे ही ऊंट और गधा दोनों बगीचे में पहुंचते हैं तो बगीचे में पहुंचकर ऊंट और गधा दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जो फल थे उनको खाने लगते हैं। बंधु, काफी समय तक ऊंट और गधा दोनों नाना प्रकार के भोजन खाते हैं। उसके बाद गधे का पेट पूरी तरह भर जाता है, क्योंकि गधा आकार में भी छोटा था और उसका पेट भी छोटा था। परंतु ऊंट का पेट अभी तक नहीं भरता है। बंधु, उतने में ही जो बगीचे का मालिक था वह वहां पर आ जाता है। जब ऊंट और गधे को किसी के आने की हलचल सुनाई देती है तो गधा पास में जाकर एक झाड़ियों में छिप जाता है। उधर ऊंट का आकार बहुत बड़ा था। इस वजह से शरीर का आकार बड़ा होने से ऊंट कहीं पर छुप नहीं पाता है और उस बगीचे का मालिक ऊंट को पकड़ लेता है और ऊंट को खूब मार लगाता है। बंधु, उसके बाद वह दोनों वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। ऊंट गधे से कहता है, अरे मित्र, आज तुमने मुझे फंसा दिया और मुझे संकट में छोड़कर खुद छिप गए। तुम मुझे बचाने के लिए तक नहीं आए। बंधु, आगे ऊंट गधे से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि ऊंट सोचता है कि इस बात का जवाब मैं इसको इसी तरीके से दूंगा। बंधु, फिर कुछ दिनों के बाद ऊंट गधे से कहता है, अरे मित्र, चलो, हमारे जंगल के पास ही एक गांव में मैं एक खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फल और सब्जियां देखकर आया हूं। हे गधे मित्र, तुम मेरे साथ चलो। वहां जाकर हम दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के फल और फ्रूट खाएंगे और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि वहां पर जिस तरह से तुमने फंसाया मैं नहीं फंसाऊंगा। बंधु, अब ऊंट की बात पर भरोसा कर कर गधा ऊंट के पीछे पीछे चल देता है। उधर
जब ऊंट और गधा दोनों जंगल के रास्ते रास्ते चलते हैं तो आगे चलकर एक बहुत गहरी नदी पड़ती है। बंधु, जब नदी गहरी पड़ती है तो यह देखकर गधा बहुत चिंता में पड़ जाता है। गधा सोचता है कि हे ऊंट भाई, तुम्हारे तो पैर भी लंबे हैं, तुम्हारा आकार भी बड़ा है, तुम तो अपने बड़े आकार से इस नदी को पार कर लोगे, परंतु मेरा तो आकार ही छोटा है। अगर इस नदी में मैं एक कदम भी रखूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। नदी की बहती लहर मुझे बाहर ले जाएंगी। हे ऊंट भाई, मेरी मदद करो और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर इस नदी को पार करवा दो, तभी हम दोनों वहां पर पहुंच पाएंगे। प्रिय बंधुओं, उसके बाद ऊंट गधे को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और पीठ पर बैठाकर ऊंट गधे को आदि नदी पार करवा देता है। जैसे ही ऊंट आदि नदी में पहुंचता है तो ऊंट गधे से कहता है, अरे मित्र, मेरी पीठ में बहुत जोर से खुजली हो रही है और मैं अपनी पीठ पर खुजलना चाहता हूं। मित्र, उसके लिए तुम्हें यहीं उतरना होगा। बंधु, ऊंट की इस बात को सुनकर गधा कहता है, अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? अगर तुम यहां पर मुझे नदी के बीचों बीच अपनी पीठ से नीचे उतारोगे तो मैं डूब जाऊंगा। नदी की तेज बहती लहर मुझे बाहर ले जाएंगी। बंधु, तभी ऊंट कहता है, नहीं, मैं अपनी खुजली को दूर करूंगा और तुम्हें यहीं उतरना होगा। बंधु, तभी गधे के लाख बार मना करने के बाद भी ऊंट गधे को नदी के बीच उतार देता है और नदी के बीचों बीच बैठकर अपनी पीठ को खुजालने लगता है। बंधु, जैसे ही ऊंट नीचे बैठता है तो गधा पानी में डूब जाता है और गधे को काफी बार पानी में डुबोकर ऊंट खड़ा हो जाता है। बंधु, उसके बाद फिर ऊंट गधे से कहता है, हे मित्र, कुछ पता चला? जैसा तुमने मेरे साथ किया है ठीक वैसा ही मैंने भी तुम्हारे साथ किया है। मित्र, जब तुम मुझे अपने साथ उस बगीचे में फल खिलाने के लिए ले गए थे तो उस समय पर तुमने मुझे फंसाया था। हे मित्र, वैसा ही आज ठीक मैंने तुम्हारे साथ किया। हे मित्र, कभी भी मित्र के साथ छल मत करना, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि छल का जो भार होता है वह हमेशा छल से ही उतरता है। बंधु, उसके बाद ऊंट कहता है कि कभी भी ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि ज्यादा गुस्सा करने वालों के साथ भी कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग अपने बुरे स्वभाव की वजह से कभी कभी अपने साथ ही अन्य लोगों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। बंधु, ऊंट दूसरी बात कहता है, कभी भी स्वार्थी लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को निकालने के लिए अपने मित्र को भी बाधा में डाल देते हैं और कहते हैं कि स्वार्थी और कपटी लोग हमेशा अपने स्वार्थ को निकालने के लिए मित्रता करते हैं। बंधु, ऊंट तीसरी बात बताता है, कभी भी लालची और ईर्ष्या करने वाले लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो लोग लालची होते हैं, लोगों के बारे में ईर्ष्या करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं और हर समय गलत कर्म करते हैं, अगर उन लोगों के साथ हम मित्रता करते हैं तो उससे समाज में हमारा भी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा खत्म होती है। बंधु, इस तरह से ऊंट इन तीन बातों को बड़ी ही गहरी तरीके से बताता है। बंधु, तो यह था हमारा आज का प्रसंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ऊंट और गधे की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
बंधु, एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।